किसान कानून को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है और इसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गुरु पर्व के मौके पर कैसे देखती है कांग्रेस इसको? अजय राय जी हमारे साथ हैं, आला नेता हैं। इस बार के इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए मनोज्ञा जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये हम सबके गुरु पर्व है। आज गुरु नानक देव जी की आज उनका जन्म दिवस है। मैं सब पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो आज कृषि कानून वापस लेने का प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, ये पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि मोदी जी जो इतने सालों से किसानों की मांग थी, उस समय आपने उस पर कोई गौर नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। सैकड़ों किसान बेचारे शहीद हो गए, कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं लगातार। आपको तत्काल उस समय वापस लेना चाहिए था। इससे ये, और उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, 5 स्टेट के चुनाव हैं, इसको देखते हुए इनकी पूरी तरीके से हवा खराब हो गई और तब इनको मजबूरी में आज इनको अनाउंस करना पड़ा कि जो स्थिति चल रही है उसमें पूरी तरीके से 5 स्टेटमेंट का सफाया हो जाएगा। एक स्टेट की बात और उन्होंने कही है कि हमने लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन हम विफल रहे कुछ लोगों को समझाने में। कैसे देखते हैं? नहीं, समझाने की बात कौन सी है? आप जो काला कानून लाए किसानों के लिए, उसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें जो हम लोगों ने जो देखा कि किसान अपनी बात कहीं पर न्यायालय में नहीं जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट में अपनी बात नहीं कहेगा और वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन चीज़ें आ जाएंगी। आज भी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हमें न्यायपालिका पे हमें भरोसा था, है और रहेगा। न्यायपालिका पे जिस तरीके से कोर्ट में आप जाकर, और वो कोर्ट में कोई कानून आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये कौन सा कानून है भाई? ऐसा तो कोई कानून ही नहीं बना देश में। तो ये पूरी तरीके से ये काला कानून था। राजनीतिक दलों का कहना है, बीजेपी का कहना है कि ये मास्टर स्ट्रोक है पंजाब में कांग्रेस की हवा टाइट करने के लिए। देखिए, मास्टर स्ट्रोक ये तब होता है इनका जब ये जिस समय डिमांड हुई, जब किसानों की बातें चल रही थी विज्ञान भवन में और कहाँ कहाँ बात ये कर रहे थे, उस समय आप कुछ करते तो शायद आपको कुछ लगता। ये तो सीधे सीधे लग रहा है कि जब आप चुनाव हार रहे हैं तो डीजल पेट्रोल के 12-12 रुपए दाम कम कर दिया आपने, पीछे बैकफुट पे जा रहे हैं। और जब ये लग रहा है कि नहीं, पूरी तरीके से चुनाव ये 5 स्टेटमेंट का सफाया हो जाएगा और सफाया होकर ही रहेगा, बुरी तरीके से ये इनकी जो चीज़ें खत्म हो जाएंगी और बीजेपी का नाम लेने वाला 5 स्टेट में कोई नहीं मिलेगा। और पंजाब में तो मेरी जानकारी है शायद एक विधायक भी इनका चुनाव नहीं जीतेगा वहाँ पर। इस बार की चुनौती क्या सिर्फ ये चुनाव के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं? हाँ। क्योंकि इसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि विदेशी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए थे जिसकी वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है। नहीं, विदेशी एलिमेंट्स कहाँ पर ज़्यादा हो गए थे? कौन सी जगह है? हम लोग नहीं जानते। तो पूरे किसान आंदोलन है, किसान सड़क, गांव से लेकर जितने किसान आज गांव से लेकर सड़क पर आकर बेचारे वो शहीद हो गए, उनके प्राण पे खेड़ू चले गए। तो ये विदेशी कहाँ आए? विदेशियों के हाथ में तो मोदी जी खेल रहे हैं। ये तो बड़े बड़े कॉरपोरेट के उसमें हाथ में खेल रहे हैं। अडानी के कानून पास नहीं हुआ, कानून आया नहीं और अडानी के गोदाम बन गए, रेलवे लाइनें बिछ गई। ये कौन काम कर रहा है? अभी तो कानून ही नहीं आया, उसके बाद कानून आ रहा है। तो ये पूरी सरकार ये बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में खेल रही है और विदेशी हाथ में खुद मोदी जी खेल रहे हैं। किसानों। आखिरी सवाल, कांग्रेस कैसे देखती है इसको? कांग्रेस इसको निश्चित कांग्रेस की जीत है। लगातार हमारे राहुल जी ने, हमारे नेता लगातार किसानों के साथ खड़े रहे हैं, प्रियंका जी लगातार खड़ी रही हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, ये पूरी तरीके से कांग्रेस की जीत है और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बधाई भी होगी और उसके साथ बधाई दी भी जाएगी गुरु पर्व के अवसर पर, जहां हर पार्टी कह रही है कि ये उनकी जीत है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वाराणसी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।